हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज टीएमसी की तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये है स्टाफ नर्स की पोस्ट पे, ठीक है। स्टाफ नर्स की पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट आई है। टीएमसी की बारे में बात करें तो टीएमसी इट मीन्स कि टाटा मेमोरियल सेंटर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रिक्रूटमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूटमेंट को फुलफिल कर सकें। और ये जो रिक्रूटमेंट होती है वो वेरियस पोस्ट पे होती है। वो स्टाफ नर्स के पोस्ट पे होती है, फार्मासिस्ट की पोस्ट पे होती है, मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट पे होती है, एमटीएस की पोस्ट पे होती है, तो वेरियस अदर पोस्ट पे होती है। बट सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होता है ना हमेशा ही वो होता है नर्सेज का पोस्ट, ठीक है। नर्सेज का सबसे ज़्यादा पोस्ट होता है। तो गाइस इस बार भी टीएमसी ने एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके खुद से भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो टीएमसी ने जो इस बार रिक्रूटमेंट पब्लिश की है ये कहाँ पे की है, इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। और क्या क्या इसकी क्राइटेरिया होने वाली है ज्वाइन करने की, वो भी सारी चीज़ों को भी हम बात करने वाले हैं। गाइस जब से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे सारे रिक्रूटमेंट्स आपको एक जगह एक साथ स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग मिल सके, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट में क्या क्या दे रखा गया है। देन देख लीजिएगा, टाटा मेमोरियल सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड द नोटिफिकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ फार्मासिस्ट, नर्स, डे केयर एंड अदर्स। यानी कि यहाँ पे वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें कि फार्मासिस्ट भी हैं, नर्स भी है, डे केयर भी हैं और अदर जॉब्स भी हैं, ठीक है। जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट्स होने वाली है वो 62 पोस्ट पे होने वाली है। कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड विथ 10th बी फार्मा बीएससी नर्सिंग। तो वैसे देख लीजिएगा, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और यहाँ पे जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, ठीक है। हालांकि फार्मेसी की भी सीट है, बट हम बात कर रहे हैं नर्सिस की, ठीक है, कि नर्सिंग के लिए क्या यहाँ पे प्रोसेस रखा गया है। तो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल है अपने रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है और सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होने का एक ही तरीका है, वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं होने वाली है गाइस, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगी, आपका जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए आगे इसकी रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला है कि जॉब का लोकेशन क्या होने वाला है, कहाँ पे निकली हुई है रिक्रूटमेंट। तो क्या जॉब का जो लोकेशन होने वाला है वो होने वाला है बिहार, ठीक है। बिहार के मुजफ्फरपुर में टीएमसी की तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है वेरियस अलग अलग पोस्ट्स पे। देख लीजिएगा, पोस्ट फार्मासिस्ट का पोस्ट है, कंसल्टेंट का पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, नर्स है, ठीक है, डे केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं। बट हम जिस पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो है नर्सेस की पोस्ट। और जैसे मैंने बताया था कि नर्सेस की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, यहाँ भी आप देख सकते हैं नर्सेस की 37 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट ली जानी है, ठीक है। तो गाइज नर्सेस की सबसे ज़्यादा सीट्स हमेशा ही टीएमसी रिलीज़ करता है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने भी जीएनएम कर रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं अपने रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। और गाइज एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जिन्होंने भी कर रखा है वो आइदर आईएनसी से होनी चाहिए या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपकी जो डिग्री है, आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वो आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होगी तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अपने रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी गई हैं जो आगे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इसमें एज लिमिट। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट है मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स। तो जिन्होंने भी 21 ईयर क्रॉस कर चुके हैं या फिर 45 ईयर से कम के हैं और आपके पास यदि एक्सपीरियंस भी है तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे रखा गया है। हालांकि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशंस भी होती हैं, किस कंडीशन में होती हैं वो आपको क्लियर कर देते हैं। यदि जो स्टूडेंट की संख्या है वो मैक्सिमम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यदि स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आपकी रिटन एग्जामिनेशंस ली जाती हैं। यदि आपकी वहाँ जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो कम है तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि टीएमसी जो ऑर्गेनाइज जो रिक्रूटमेंट पब्लिश करता है वो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही अपने रिक्रूटमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं कि पे स्केल, ठीक है। इसकी चिंता सबको रहती है कि वहाँ पे सैलरी क्या मिलने वाली है। तो कैसे मिनिमम है 10,000 और मैक्सिमम है 140,000, 1,40,000। 10,000 मिनिमम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो 10th बेसिस पे भी है, ठीक है। तो नर्सेस ये ना सोचें कि उनकी सैलरी 10,000 होगी। और 1,40,000 है वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की भी पोस्ट है तो उनकी सैलरी इतनी हो सकती है, ठीक है। बट नर्सेस की सैलरी हम बता दें 20,000 यानी कि 20K के आसपास आपकी सैलरी वेरी करने वाली है गाइस, ठीक है। सैलरी अच्छी होने वाली है, जगह अच्छा है, आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है।
एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो गाइज यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करनी है और एप्लीकेशन फ़ी इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी नहीं है, इसका भी झंझट यहाँ पे खत्म हो जाता है गाइज। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर लेना है। यहाँ पे सारी प्रोसेस दे रखा गया है जो हम एक एक करके आपसे साथ डिस्कस कर लेते हैं। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। गो टू द करियर पेज और रिक्रूटमेंट, करियर पेज और रिक्रूटमेंट की ऑप्शन होगा जहां पे आपको जाना है। देन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, नर्स, कोऑर्डिनेटर, एमटीएस एंड अदर जॉब्स, ठीक है। फार्मासिस्ट नर्स के नाम से वहां पे एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा जिसको आपको ओपन करना है। चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाइंग, लास्ट डेट कब है चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर देखिए क्या दे रखा है, इफ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जो भी चीज़ें मैंने ऊपर बताया उस क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल करते हैं तो आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद अटैच्ड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द एड्रेस बिलो, ठीक है। नीचे एक एड्रेस दे रखा गया है गाइस, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उस एड्रेस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। सारा डॉक्यूमेंट आपका मेंशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं वो आपका मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको आपको लेकर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यदि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। वेन्यू बता देते हैं कि ये किस जगह पे जाके आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। वो है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमानगर, मुजफ्फरपुर। ये लोकेशन है, इसी जगह पे जाके आपको अपनी वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करनी है, ठीक है। नर्सेस की जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट है वो है 15 जनवरी से 22 जनवरी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू दे रखा गया है ये 15 जनवरी से 22 जनवरी दे रखा गया है। इसके बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सबके इंटरव्यू होने वाले हैं, लेकिन जो नर्सेस के जो डेट है वो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है जो कि 22 जनवरी होने वाली है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपका वॉक इन इंटरव्यू का डेट कब रखा गया है। उस दिन पे आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है और वहाँ पे आपको अपना रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम भी लिखी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में, सॉरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो वहाँ पे जो टाइमिंग है पहुँचने का, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।